ये उस समय की बात है जब काशी की संकरी गलियों में फाल्गुन का महीना अपने पूरे शबाब पर था। काशी के घाटों पर होली का हुड़दंग मचा हुआ था। हवा में उड़ते लाल, गुलाबी और हरे गुलाल ने मानो आसमान को ही रंग दिया था। हर तरफ ढोल मंजीरे बज रहे थे। इसी भीड़ में एक अमीर व्यापारी का बेटा माधव बड़े ही अहंकार से घूम रहा था। उसके पास बहुत दूर से मंगाए हुए सबसे महंगे और पक्के रंग थे। वो जिसे भी रंग लगाता घमंड से कहता, इसे पानी से धोकर दिखाओ, हफ्तों तक नहीं छूटेगा। लोगों पर रंग फेंकता, उछलता कूदता माधव काशी के एक शांत किनारे पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि संत कबीर दास जी अपनी कुटिया के बाहर बैठे बड़ी ही शांति से सूत कात रहे हैं। चारों तरफ मचे शोर शराबे का उन पर कोई असर नहीं था। कबीर जी के चेहरे पर एक गजब का ठहराव था और उनके कपड़े बिल्कुल बेदाग सफेद थे। माधव को शरारत सूझी। वो अपनी पिचकारी और लाल रंग का बड़ा सा थाल लेकर कबीर जी के पास पहुंचा और बोला, कबीर बाबा, आज तो सारा संसार रंगीन है, आप इस बेरंग सफेद कपड़े में क्यों बैठे हैं? लाइए, मैं आपको अपना सबसे पक्का रंग लगा दूं, जो 7 दिन तक किसी साबुन या पानी से नहीं उतरेगा। कबीर जी ने शांति से अपना करघा रोका। उन्होंने माधव की आंखों में देखा और बड़ी ही मीठी लेकिन गहरी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरा ये रंग तो पानी की चंद बूंदों और थोड़ी सी मिट्टी से धुल जाएगा। 7 दिन न सही, 10 दिन में उतर ही जाएगा। पर तू मुझे क्या रंगेगा? मैं तो पहले से ही एक ऐसे रंग में रंगा हूं जो एक बार चढ़ जाए तो फिर जन्म जन्मांतर तक नहीं उतरता। माधव हैरान रह गया। उसका घमंड थोड़ा डगमगाया। उसने उत्सुकता से पूछा, ऐसा कौन सा रंग है बाबा? क्या वो मेरे इन महंगे रंगों से भी ज्यादा पक्का है? कहाँ मिलता है वो रंग? मुझे भी दिखाइए। तब कबीर जी ने पास जली हुई अलाव से एक चुटकी राख उठाई और उसे हवा में उड़ाते हुए कहा, बेटा, ये शरीर तो एक दिन इसी राख की तरह उड़ जाएगा। असली रंग तो प्रेम, करुणा और उस ईश्वर के नाम का होता है। जब इंसान अपने अंदर के अहंकार, लालच और नफरत की होलिका जलाता है, तब जाकर मन को प्रेम का पक्का रंग चढ़ता है। तू बाहर के कपड़े रंग कर खुद को बड़ा समझ रहा है। कभी अपने मन को रंग कर देख, फिर तुझे दुनिया के किसी और रंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हवा में उड़ती वो राख जैसे ही माधव के माथे पर पड़ी, उसके हाथ से रंगों का थाल वहीं छूट कर गिर गया। उसके महंगे लाल पीले रंग काशी की मिट्टी में मिल गए। उस दिन माधव को समझ आ गया कि असली होली चेहरों को रंगने से नहीं, बल्कि रूह को रंगने से खेली जाती है। और कबीर बाबा अपनी उसी शांत मुस्कान के साथ वापस अपना सूत काटने लगे।